एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब भी हम मंदिर जाते हैं वहां हम भगवान की प्रतिमा के सामने झुक जाते हैं, उन्हें झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसा हम क्यों करते होंगे? तो उसका एक जवाब तो ये जो सबके लिए कॉमन है कि हम विनम्रता दर्शाने के लिए कि भगवान सबके पूजनीय हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दूसरा मैं सोच रहा था कि हम प्रणाम इसलिए भी करते हैं कि हमने चाहे लाख गुनाह किए हैं और हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां प्रणाम करते हैं। वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उस विग्रह या मूर्ति या प्रतिमा उसमें से कौन सा हमें कोई डांटेगा, इसलिए हम वहां झुक जाते हैं। यही अगर कोई बड़ा हमें डांट दे कि ये तुम गलत कर रहे हो, वहां हम झुकते नहीं है, वहां हम रिपेल कर देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। और यही अगर भगवान शरीरी रूप में नीचे आ जाए, देह रूप में नीचे आ जाए, वो हमें डांट दे, तो वहां हम झुकना पसंद नहीं करते, वहां हम उन्हें उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इसीलिए शायद हम मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के सामने झुक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, वो इंसानों में भी है, हमारे बुजुर्गों में भी है, हमारे बड़ों में भी है, बच्चों में भी, सभी में है वो। लेकिन हम समझते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, वहां झुक जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि मंदिर में चलो आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा ये देखते हैं कि औरों के साथ स्वभाव कैसा है, क्या वाकई में इसका विनम्र स्वभाव है या नहीं है, क्या वाकई में झुकना सीखा है या नहीं है, या सिर्फ मंदिर में आता है और झुक जाता है। मंदिर में भी इसलिए आके झुक जाता है क्योंकि उसे पता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा भगवान की प्रतिमा से किसी ने मुझे डांटना है मेरे बुरे कर्मों के लिए। अक्सर जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, और जब पहाड़ उतरते हैं तो अकड़ के उतरते हैं, भागते हुए आते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जब हम झुक के चलते हैं तो हम ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ते हैं, लेकिन जब हम अकड़ जाते हैं तो उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं। भगवान का अंश तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह, लेकिन हमारी ईगो के कारण, हमारे अहम के कारण हमें वो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में हमारे सामने आता है, हमें डांटता भी है, हमें सब कुछ करता है, लेकिन हम उसकी डांट का गलत मतलब निकालकर उल्टा जवाब दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम मंदिर में जाकर प्रणाम कर लेते हैं। अब इसे हम क्या दोगलापन कहेंगे या क्या कहेंगे, या हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। इसलिए जब एक वृक्ष फलों से भर जाता है तो वो झुक जाता है। तो हमें निश्चित रूप से झुकना आना चाहिए, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, तो हमें झुकना आना चाहिए। लेकिन हमारी आजकल शिक्षा ऐसी हो गई, या हमारा सराउंडिंग्स ऐसा हो गया है, या हमारी जो अहम है, या जो मेरे मैं इतना हावी हो गया है खुद पे कि मैं भी कुछ हूं, मैं क्यों झुकूं, गलती सामने वाले की है, मैं क्यों झुकूं। जब एक मुर्दा होता है ना, मुर्दा जब इंसान शरीर छोड़ देता है, जब रूह शरीर छोड़ देती है तो वो अकड़ जाता है। हम जब तक जिंदा हैं तो झुकना अच्छा है, जिस दिन चले जाएंगे तो अकड़ तो अपने आप जाएंगे। इसीलिए हम इसी भ्रम में रहते कि मैं क्यों झुकूं। हमारी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, हमारी लड़ाई सबसे पहले खुद से है, हमारे मन से है। कोई दूसरा तो हमें बाद में मारेगा, सबसे पहले हमारा मन ही हमें मार देगा। इसीलिए हमारे को झुकना आना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि इसीलिए हो रहा है कि आज के टाइम में सहनशीलता खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। जिसको देखो गुस्सा नाक पर बैठा है, नाक पर। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसको देख लूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की, मैं भी कुछ हूं। जब तक हम अपनी मैं में रहेंगे, मंदिर में जाकर प्रणाम करने का, मत्था टेकने का कोई भी फायदा नहीं है। जिस दिन हम अपनी मैं को उसकी मैं में खुश कर लेंगे ना, उस दिन हमारा मन एक मंदिर बन जाएगा, और इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने आप झुक जाएगा। उसे झुकना पड़ेगा नहीं, वो झुक जाएगा।